मूवी ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरपूर है जो आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करती और इसकी स्टोरी भी बड़ी दमदार है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक वेनिला नाम की लड़की जो घर से निकलती है। तब कोई ऑफिसर अपने बाकी आदमियों को उसे फॉलो करने को कहता है। तब श्रुति नाम की लड़की स्पाई कैमरा ऑन करके उसका पीछा करती है। ऑफिसर श्रुति से कहता है कि हमें किलर से उस लड़की को बचाना है। यहाँ से सीन कट होता है। फिर कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड रम्या को उसके घर छोड़ने जाता है। आज उसका बर्थडे था। उस वक्त कोई उसे फॉलो कर रहा था। अपने बीएफ को बाय बोलकर रम्या घर आती है। तब रास्ते में कोई नकाबपोश आदमी जिसके हाथ में एक इंजेक्शन था वो रम्या को पकड़कर इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद रम्या की बॉडी काली पड़ने लगती है। फिर वो किलर अपने कार में उस लाश को रख देता है। अगली सुबह सफाई कर्मचारियों को वो लाश एक डस्टबिन में मिलती है जो पूरी तरह से काली पड़ गई थी। फिर ये खबर अमर सिंह नाम का कोई पुलिस वाला ध्रुव को दे देता है। ध्रुव का एक साइड का चेहरा काला पड़ चुका था। फिर हमें पता चलता है कि उसकी बेटी भी किलर का शिकार बन चुकी थी। फिर वो चेन्नई जाकर वापस से उस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। फोरेंसिक जांच के बाद पता चलता है कि मरने वालों की बॉडी में एक अलग किस्म का ड्रग इंजेक्ट किया था जिससे मरने वालों की बॉडी पूरी तरह काली पड़ जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक दिन ट्रैफिक में ध्रुव को एक कार दिखाई देती है जिस पर जमी धूल पर किसी ने हार्ट बनाया था। रम्या के गले में जो चेन थी वो बिल्कुल वैसे ही थी। फिर उस कार पर मौजूद फिंगरप्रिंट के सैंपल की जांच करने पर वो किसी अरीबू नाम के लड़के के निकलते हैं। फिर ध्रुव अरीबू को उठवा लेता है और अपनी ऑब्जर्वेशन में रखता है। अरीबू वहाँ खूब शोर मचा रहा था और बार बार पानी पी रहा था और वो बार बार उसकी टेबलेट मांग रहा था जो वो रोज लेता था। लेकिन ध्रुव मना कर देता है। ध्रुव को किसी लड़की के ताने याद आ रहे थे। वो टेबलेट के लिए तड़प रहा था। फिर वो किसी लड़की का स्केच बना देता है। फिर ध्रुव उससे पूछताछ करता है। वो लड़का उसे बताता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रम्या अरीबू को पसंद करती थी। वो उसे प्रपोज करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से दिन रात बातें किया करते। अरीबू की एक बहन भी थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। अरीबू स्विमिंग भी करता था और रम्या यूएसए में सेटल होना चाहती थी। फिर एक दिन रम्या अरीबू से कहती है कि वो उसके साथ यूएसए में नौकरी करे। लेकिन अरीबू अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। रम्या के लाख कहने पर भी वो नहीं मानता। तब रम्या उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर 3 दिन तक वो रम्या को ब्लॉक रहने देता है। फिर जब उसे उसकी याद आती है तब वह रम्या से मिलने जाता है। वो एक क्लब में जाता है जहाँ रम्या थी। वो जिस कंपनी में काम करती थी वही के एक लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे रिंग भी पहना देती है। अरीबू ये देख चौंक जाता है। तब वो रम्या को वहां से जाने को कहता है। तब रम्या उसे पहचानने से भी मना कर देती है और उसे लूजर कहकर भगा देती है और उसका बीएफ उसे मारता भी है। अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते सुनाते ही अब अरीबू घबरा जाता है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ उसका बीपी बहुत बढ़ गया था और उसकी याद रखने की क्षमता बहुत पावरफुल थी और वो टेबलेट रम्या को भूलने के लिए लेता था। फिर डॉक्टर और ध्रुव उससे पूछताछ करते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। अरीबू जब छोटा था तब उनके गांव में एक कुआं था जिसमें नहाने से सारी समस्याएं दूर होती थी और अरीबू उस कुएं में गिर गया था और नीचे तल पर एक कछुआ आकर उसका सिर चूमता है। तभी से उसकी याददाश्त बहुत तेज हो गई थी। अब पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत था जिसमें उस रात वो क्राइम स्पॉट पर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। फिर ध्रुव जोर देकर उससे पूछताछ करता है। तब अरीबू उससे कहता है कि वो स्विमिंग पूल में जाकर याद कर सकता है। तब वो लोग उसे वहां ले जाते हैं। जब अरीबू पानी में आता है और याद करने की कोशिश करता है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है। फिर वो ध्रुव को बताता है कि उसने वो चेन पानी के रिफ्लेक्शन में देखी। तब से वो उसके दिमाग में घुस गई। फिर ध्रुव एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से जूम करके देखता है। उस फुटेज में अरीबू के जाने के बाद वही झाड़ियों में किसी दूसरे आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो किलर था जो झाड़ियों से चेन को उठा रहा था। इसके बाद ध्रुव का शक अरीबू पर से दूर हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद ध्रुव उस किलर का पता लगाने में लग जाता है। जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तब वो इस केस को सुलझाने के लिए अरीबू की मदद लेने की सोच लेता है। फिर वो उसके घर जाता है। घर में उसकी बहन थी और अरीबू घोड़े बेचकर सोया था। उसकी बहन उसे जगाती है। अरीबू उनको देखते ही उनसे गुस्सा करता है क्योंकि वो 2 दिन से उनकी कस्टडी में परेशान हो गया था। वो ध्रुव पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आप मेडल पाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुझे परेशान मत करो। तब ध्रुव से बताता है कि उस किलर ने उसकी बेटी को भी मारा था और ध्रुव चाहता था कि वो आगे उस किलर को किसी
बेकसूर की जान नहीं लेने देगा। तब अरीबू की आंखें खुल जाती है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ध्रुव उसे बताता है कि लड़कियों को इतनी बेरहमी से मारने का काम एक गिरोह कर रहा है और 2 साल पहले उसकी बेटी को उसने कुछ लफंगे लड़कों से बचाया था और वही लोग ड्रग्स स्मगलिंग करते थे और ध्रुव ने उनके अड्डे पर छापा भी मारा था। तभी ध्रुव को धोखे से ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया गया था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था क्योंकि उसे गलत ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया था। ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। फिर अरीबू पानी में जाकर फिर से याद करने की कोशिश करता है। इस बार वो बहुत देर तक याद करने की कोशिश करता है तो वो देखता है किलर रम्या को मारकर कार में रखता है और एक डस्टबिन में डालकर उसकी एक फोटो क्लिक करके फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। इसके बाद वो अपने अड्डे पर जाता है। अरीबू उसके ठिकाने तक उसके साथ जाता है और रास्ते में हर आने वाली जगहों को ध्यान में रखता है। फिर किलर अपने अड्डे पर रुकता है और छत पर चढ़ता है। अरीबू भी उसके साथ जाता है, लेकिन फिर वो उस किलर के पालतू उल्लू से डर जाता है और वापस चले जाता है। फिर वो सब कुछ ध्रुव को बता देता है। फिर ध्रुव इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। इस बार वो और भी बारीकी से छानबीन करता है। वो ध्रुव की बताई लोकेशन पर जाता है। वहाँ वो आसपास के लोगों से पूछता है कि उन्होंने कभी इस इलाके में उल्लू की आवाज सुनी है क्या। तब एक अंधी लड़की उसके पिता के साथ उन लोगों को उस जगह ले जाती है और अपने पिता से पूछती है कि पापा, आपने मुझे 2 गले मिल रहे पेड़ कहाँ बताए थे। फिर वो बूढ़ा उनको वो पेड़ दिखाता है। फिर वो लड़की ध्रुव से कहती है कि अंकल, मैंने उल्लू की आवाज यहीं पर सुनी। फिर अरीबू ने जो दोनों तरफ क्रॉस लगे हैं वो घर बताया था। ध्रुव को वही घर मिल जाता है। मकान मालिक से मिलकर वो उस कमरे में जाते हैं। मकान मालिक उनसे कहता है कि उसने भी आज तक उस किराएदार का चेहरा नहीं देखा है क्योंकि वो हमेशा नकाब पहनकर आता है। फिर ध्रुव उस कमरे की तलाशी लेता है। वहाँ चारों तरफ दीवालों पर काला रंग का पेंट किया हुआ था। फिर एक दिन अरीबू स्विमिंग क्लास जाता है और लॉकर में अपना मोबाइल रखकर लॉक करना भूल जाता है। ये सब उसका कोच देख रहा था। फिर वो उसका मोबाइल निकाल लेता है। जब अरीबू अपना काम निपटाकर आता है तो उसे उसका मोबाइल नहीं मिलता। इधर शाम में उसकी बहन बार बार उसे कॉल करती है क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि आज रात वो हॉस्टल में ही रुकने वाली है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। इधर अरीबू को भी अपनी बहन की चिंता हो रही थी क्योंकि वो उसे बिना बताए कभी घर से बाहर नहीं रुकती। रात भी ज्यादा हो गई थी। इधर हॉस्टल में नेटवर्क नहीं था तो उसकी बहन सिग्नल ढूंढते हुए बाहर आ जाती है। इधर वो किलर भी शिकार की तलाश में बैठा था। फिर वो किलर उस लड़की को वो ड्रग इंजेक्ट कर देता है। इधर अरीबू ने अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट भी कर दी थी। अगली सुबह पुलिस को एक लड़की की लाश मिली। फिर ध्रुव उस लाश को देखता है। वो अरीबू की बहन की थी। फिर अरीबू को भी बॉडी पहचानने के लिए बुलाया जाता है। वो बॉडी देखकर रोने लग जाता है। फिर वो चप्पल देखकर पहचान लेता है कि वो उसकी बहन नहीं थी। फिर से किलर फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड करता है जो डॉक्टर शालिनी की थी, जिसमें एक कोलेब बना हुआ था जिसमें एक तरफ अच्छी और दूसरी तरफ डेड बॉडी की काली पड़ चुकी फोटो लगी हुई थी। इसका मतलब जो बॉडी थी वो डॉक्टर शालिनी की थी। अरीबू की बहन तो जिंदा थी। फिर अरीबू अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होता है। आज वो बेहद ज्यादा डर गया था। इसके बाद वो भी मन ही मन ठान लेता है उस किलर को पकड़ने के लिए। एक दिन वो बिना किसी को बताए अपनी स्विमिंग क्लास चला जाता है। तब उसे वहाँ का वार्डन जाने से रोकता है क्योंकि अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तब अरीबू उसे थोड़े बहुत पैसे खिला देता है। तब वो उसे जाने देता है। अरीबू इस बार पानी में जाकर सब कुछ याद करने की कोशिश करता है। पहली बार में वो किलर के अड्डे तक चला गया था लेकिन उल्लू को देखकर डर गया था, लेकिन इस बार वो उल्लू का सामना करके अंदर तक जाता है। यहाँ वो देखता है किलर मस्ती में पियानो बजाता है और फिर एक मैगजीन उठाता है और उस पर एक लड़की पर क्रॉस लगाता है जो उसका अगला शिकार होगी। इसके बाद किलर अपना नकाब उतारता है, लेकिन अरीबू पानी में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था और वो किलर का चेहरा नहीं देख पाता और बेहोश हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो जाती है। डॉक्टर का कहना था कि उसे 12 घंटे में होश नहीं आया तो कोमा में जाने के चांस है। आज उसका स्विमिंग कंपटीशन भी था। उसकी बहन खूब रो रही थी। फिर अरीबू को होश आ जाता है और वो जल्दी से स्विमिंग के लिए निकलता है और कप भी जीत लेता है। इसके बाद वो ध्रुव को बता देता है किलर का अगला शिकार एक लड़की है। ध्रुव उस लड़की के बारे में जानने के लिए कार्तिक के पास जाता है क्योंकि वो उसे जानता था। वो उसे बताता है कि उस लड़की का नाम वेनिला है। वो एक मेडिकल शॉप पर काम करती थी। उसकी आंखें बहुत नशीली थी और कार्तिक को ऐसी ही लड़की की तलाश थी क्योंकि वो जिसके लिए काम करता था वो एक फिल्म मेकर था और उसे किसी फेयरनेस क्रीम की एड के लिए लड़कियों की जरूरत थी। फिर ध्रुव उस लड़की को बचाने के लिए फॉलो करता है। फिर मौका पाते ही श्रुति उस लड़की के दुपट्टे में स्पाई कैमरा लगा देती है। वेनिला को ऑफिस जाकर पता चलता है कि जिस फिल्म में
वो हीरोइन का काम करने वाली थी, राजेश ने उसकी जगह प्रोड्यूसर की बेटी को चुन लिया था। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था क्योंकि उसने उन लोगों के बदले अपना स्किन कलर तक चेंज कर लिया था। वो राजेश के सामने हाथ फैलाती है फिल्म में रोल के लिए, लेकिन उस कुत्ते ने अपने करियर को सुधारने के लिए उसका करियर बिगाड़ दिया। फिर वेनिला नम आंखें लिए वहां से चली जाती। फिर ध्रुव अरीबू को कॉल करके वेनिला के एड्रेस पर भेजता है उस पर नजर रखने के लिए। फिर वो उस एड्रेस पर पहुंचता है। वहां उसे वेनिला नहीं बल्कि कुछ लफंगे मिल जाते हैं जो ड्रग्स स्मगलर थे। अरीबू उनसे वेनिला का पूछता है, तब वो उसे मारकर बेहोशी की हालत में पानी की टंकी में बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे जान से मारने जाते हैं, तब अरीबू उन सबको धो डालता है। इधर किलर अपनी तैयारी पूरी करके निकल पड़ता है। फिर अरीबू उस कमरे की अच्छी तरह छानबीन करता है। उसे एक संदूक मिलता है। फिल्म की सक्सेस पार्टी में वेनिला भी आई थी। ध्रुव उस पर नजर रखे हुआ था। फिर वो कार्तिक से बात करता है। कार्तिक उसे बताता है कि उसे वो चेन वेनिला ने ही गिफ्ट दी थी और उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन कार्तिक ने उसे मना कर दिया। उसके सांवलेपन के कारण वो किसी को पसंद नहीं आती थी। इधर अरीबू ध्रुव को कॉल करके बताता है कि वेनिला ही किलर है और उसी ने सारी हत्याएं की है। वेनिला उस पार्टी में सना त्रिवेदी, जो कि इस फिल्म की हीरोइन थी, उसे मारने वाली है। ध्रुव जान गया था कि असली किलर वेनिला ही है। सना वेनिला से बहुत क्लोज हो गई थी। फिर वेनिला उसे बाहर बीच पर बुलाती है। जब सना उसके पास जाती है तब वो छिपकर उसे भी बाकी लड़कियों जैसे ही मारने वाली थी। तब ध्रुव उसे गोली मार देता है और उसका चैप्टर वही क्लोज कर देता है। रम्या और बाकी लड़कियों को उसी ने ही मारा था। कोई उसके सांवलेपन को पसंद नहीं करता था।